हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 12 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग को हान की हरकतों से पता चल जाता है कि हान के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से वो ट्रॉमा से गुजर रही है। तो लिंग हान से पूछता है, बताओ तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। तो हान डरते हुए लिंग को कहती है, मेरी माँ ने जब दूसरी शादी की थी तो मेरे स्टेप फादर बहुत ही अच्छे थे। वो हमेशा मुझे प्यार करते थे और हमेशा सपोर्ट भी करते थे, लेकिन एक दिन उनकी गंदी नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मेरे साथ वो किया जो कोई भी बाप एक बेटी के साथ कभी नहीं करता। उसने मुझे अपने हवस का शिकार बनाया, जिस वजह से मैं पूरी तरह डर गई। मैं ये बात अपनी मॉम को भी बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर लगता था कहीं मेरी वजह से उनका घर ना टूट जाए। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर कर अपनी माँ को बताने की कोशिश करती थी, लेकिन वो हमेशा मुझे डरा धमका कर चुप करवा देते थे और मैं कुछ भी नहीं कह पाती थी। और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता था। लेकिन एक दिन मेरी मॉम को खुद ब खुद मेरे स्टेप फादर के बारे में पता चल गया और उन्होंने उसी दिन उनका घर छोड़ दिया और मुझे लेकर बाहर शिफ्ट हो गई। उसके बाद मेरी मॉम ने बहुत कड़ी मेहनत की और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। और हान ये सब कहते कहते रोने लगती है। तो लिंग जैसे ही हान की ये स्टोरी सुनता है, उसके आंखों से तो आंसू ही नहीं रुकता और उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने हान के साथ वैसा ही किया जैसा उसके स्टेप फादर ने उसके साथ किया था। आगे हान लिंग को पूरी स्टोरी बताकर वहाँ से चली जाती है और वो सीधा मई के पास जाती है। तो मई हान की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो हान से पूछती भी है क्या हुआ। तो हान कहती है, सब खत्म हो गया, अब लिंग मुझे छोड़ देगा, वो कभी भी मेरे पास दोबारा वापस नहीं आएगा। मेरी सच्चाई जानने के बाद कभी भी लिंग मुझे अब उस नज़र से नहीं देखेगा जिस नज़र से वो मुझे देखा करता था। तो मैं ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो हान को शांत करती है और अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल करती है। अगली सुबह हान उठती है तो मई कहती है, तुम अच्छा महसूस कर रही हो। तो हान कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। तो मई कहती है, क्या तुम स्कूल जाओगी। तो हान कहती है, हाँ मैं जाऊंगी, मेरे साथ जो भी होना था वो हो गया, मैं इन सब की वजह से अपनी पढ़ाई बंद नहीं कर सकती। और हान ये कहकर स्कूल चली जाती है। तो बेचारी स्कूल में हर जगह लिंग को ढूंढती है पर उसे कहीं भी लिंग नहीं मिलता। तो वो समझ जाती है कि लिंग अब उसकी शक्ल कभी भी नहीं देखेगा और बेचारी मायूस होकर क्लास अटेंड कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर लिंग आता है और सबके सामने हान को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो प्रोफेसर लिंग को खूब डांटते हैं। तो लिंग कहता है, प्रोफेसर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे हान से बहुत ही जरूरी बात करनी है जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए और आपकी हुक्म ना मानने की और आपकी क्लास को बिगाड़ने की जो भी सजा होगी वो हमें मंजूर होगी। और लिंग ये कहकर हान को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे लिंग हान को बीच के पास लेकर जाता है। तो हान लिंग को कहती है, तुमने ब्रेकअप करने के लिए इस जगह को चुनी है, वैसे ये जगह बहुत ही अच्छी है लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो लिंग कहता है, क्यों। तो हान कहती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे बसेस पकड़ने होंगे अपने घर वापस जाने के लिए। तो लिंग कहता है, मैंने ये बात नहीं पूछी, मैंने ये कहा कि मैं तुमसे ब्रेकअप क्यों करूंगा। तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो मैं तुमसे ब्रेकअप क्यों करूंगा। तो हान कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता है अब तुम मुझे उस नज़र से नहीं देखोगे जिस नज़र से तुम मुझे पहले देखा करते थे। अब तुम्हें मैं तो गंदी लग रही होंगी ना। तो लिंग कहता है, बकवास करना बंद करो, हम दोनों का ही पास्ट है, तुमने हमेशा मुझे मेरे पास्ट में सपोर्ट किया है तो मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट में सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें अब उन सारे दुखों का सामना करने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा और किसी भी आदमी को तुम्हारे करीब जाने नहीं दूंगा जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि मैं तुम्हारा कभी भी साथ छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुमसे कभी भी ब्रेकअप करूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो हान ये सब सुनकर फूले नहीं समाती और वो रोने लगती है। तो लिंग उसे किस करके शांत करता है और फाइनली इन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है और ये दोनों खुशी खुशी फिर से एक साथ रहने लगते हैं। आगे बीच पर कुछ बच्चे अपना घर बना रहे होते हैं पर वहाँ पर कुछ बच्चे आकर उसके घर को तोड़ देते हैं। तो वो बच्चे रोने लगते हैं। तो हान ये सब देख लेती है तो वो उन बच्चों की हेल्प करती है और लिंग और हान साथ में मिलकर वहाँ पर एक अच्छा सा घर बनाते हैं और साथ में ढेर सारी मस्तियाँ करते हैं। अगले दिन हान तंग दाऊ से मिलने के लिए जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने आप को बदलने की कोशिश करे, दूसरों को दुख देने के बजाय दूसरों को खुशियाँ बांटने के बारे में सोचे। तो तंग दाऊ इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने लिंग को सारी सच्चाई बता दी है तो तुम दोनों एक साथ खुश रहोगे। तुम दोनों का पास्ट कभी भी तुम दोनों को एक होने नहीं देगा। मेरी ये बात तुम लोग लिख कर ले लो।
तुम दोनों कभी भी एक साथ खुश नहीं रह पाओगे। और तंग दाओ अपनी बातों से हान को डराने लगता है। तो हान ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाती है। आगे हान अपनी मॉम को हॉस्पिटल से लेने के लिए जाती है तो उसकी मॉम हान के साथ घर वापस आ जाती है। तो आगे हान अपनी डेट कंप्लीट करके हान जैसे ही घर वापस आती है तो वो अपने स्टेप फादर को देखती है। तो हान जैसे ही उस इंसान को देखती है तो वो पूरी तरह पैनिक करने लगती है और चिल्लाने लगती है। तो उसकी मॉम उसे शांत करती है और कहती है प्लीज घबराओ मत, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। आगे तीनों शांत होकर कुर्सी पर बैठते हैं तो उसके स्टेप फादर हान से माफी मांगते हैं और कहते हैं पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दो। लेकिन प्लीज मुझे अपनी मॉम की लाइफ में दोबारा वापस आने दो। मैं तुम्हारी मॉम के बिना नहीं रह सकता और तुम्हारी मॉम भी मेरे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत ही खराब है और अब वो पहले की तरह काम नहीं कर सकती और ना ही वो तुम्हारा खर्चा उठा सकती है। इसलिए प्लीज हम लोग फिर से एक फैमिली की तरह साथ रहते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूँगा। तो हान की मॉम भी हान से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने पापा को एक मौका दे। तो हान ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो अपनी मॉम की खुशियों के लिए अपने स्टेप फादर को एक मौका दे देती है और उनके साथ रहने के लिए मान जाती है। आगे हान मई को इस बारे में बताती है तो मई ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो हान को कहती है क्या तुम ऐसे इंसान के साथ रह पाओगी जिस इंसान ने तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ी। और अगर लिंक को इस बारे में पता चल गया तो लिंक पूरी तरह आग बबूला हो जाएगा और लिंक को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। तो हान कहती है मेरे स्टेप फादर ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करेंगे और मैं अपनी माँ की खुशी के लिए उन्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। तो मई कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है उस जैसा घटिया इंसान अपना वादा निभाएगा। तो हान कहती है उनकी बातों से तो लग रहा था कि वो अपने किए पर पछता रहे हैं। तो मई कहती है अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम लिंक को इस बारे में कैसे बताओगी। तो हान कहती है मई प्लीज मेरी हेल्प करो। तो मई कहती है लिंक को सिर्फ दया ही संभाल सकता है तो क्यों ना दया ही इस बारे में लिंक को बताए। तो मई दया से इस बारे में बात करती है तो दया जैसे ये सुनता है वो भी आग बबूला हो जाता है और कहता है लिंक का गुस्सा होना जायज है, वो कैसे हान को उस घटिया इंसान के साथ छोड़ देगा। मैं इस बारे में लिंक से बात नहीं करूंगा, अगर मैंने लिंक से इस बारे में बात की तो वो पूरी तरह आग बबूला हो जाएगा और उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। वैसे हान मुझे तो तुम पर हैरत हो रही है, तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो और तुम उस घटिया इंसान पर भरोसा कर रही हो कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा। ये मुझे पता है उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है लेकिन मैं उन्हें एक मौका तो दे सकती हूँ ना अपनी माँ के लिए। मेरी माँ अब बहुत बीमार है, वो काम नहीं कर सकती, इसलिए हम दोनों को उन्हीं के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो दया कहता है मैं इस बारे में लिंक से बात नहीं कर सकता। आगे हान अपने पापा के साथ उनके घर में शिफ्ट हो रही होती है तो लीजुन हान को शिफ्ट होता हुआ देख लेता है और वो हान से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तो हान उसे बताती है कि वो अपने स्टेप फादर के साथ शिफ्ट हो रही है। दूसरी तरफ लिंक काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर लीजुन लिंक से मिलने के लिए आता है और उसे बातों ही बातों में लीजुन लिंक को ये बात बता देता है कि हान किसी और घर में शिफ्ट हो गई है। तो लिंक जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि हान ने इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया होता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ कैफे में हान मई और दया तीनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो लोग लिंक को इस बारे में कैसे बताए कि तभी वहाँ पर लिंक आ जाता है और उन लोगों से पूछता है तुम लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हो ना, तो बताओ क्या बात कर रहे हो। तो वो लोग कुछ भी नहीं बताते। तो लिंक सीधा हान से पूछता है मैंने सुना है कि तुम कहीं और शिफ्ट हो गई है, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो बेचारी हान डरते डरते लिंक को बता देती है कि वो अपने स्टेप फादर के यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। तो लिंक जैसे ये सुनता है उसका पारा तो 7वें आसमान पर ही पहुँच जाता है। तो वो दया और मई को कहता है प्लीज तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे हान से बात करनी है। तो वो लोग डरते डरते वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि लिंक का गुस्सा कैसा है।